नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमने लिया है NCVT और SCVT। ITI यदि करना चाह रहे हैं तो किससे बेटर होगा? NCVT से करना ठीक रहेगा या SCVT से करना ठीक रहेगा? प्राइवेट कॉलेज से ठीक रहेगा या गवर्नमेंट कॉलेज से ठीक रहेगा? कौन सा ट्रेड लेना बेहतर होता है? NCVT क्या है, SCVT क्या है, ये सारे चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है। तो एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है, यदि हम इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और यदि बात करें कि एससीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी का फुल फॉर्म हो गया स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब हम लोग जान लें कि ये दोनों करते क्या हैं। देखिए, एनसीवीटी जो है ये पूरे स्टेट लेवल का संस्थान है और एससीवीटी प्रत्येक स्टेट का अपना एक संस्थान होता है जो आईटीआई को मान्यता अपने राज्य में स्थित जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी अपने स्टेट के अंतर्गत होते हैं, उसको मान्यता एससीवीटी प्रदान करती है। और एनसीवीटी पूरे देश के अंतर्गत जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं उसको मान्यता देती है। तो हमें जब हम एडमिशन लेने जाते हैं या जो भी आईटीआई कर रहे हैं वो इनसे अवगत होते हैं या हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारा आईटीआई किससे मान्यता प्राप्त है, एनसीवीटी से या एससीवीटी से। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अब वर्तमान समय में लगभग 90% प्राइवेट इंस्टीट्यूट, 90 या 99 आप बोल सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने होते हैं वो आपका एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं। गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है वो भी एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होता है। कुछ एक कोर्स में ऐसा होता है कि उसकी मान्यता सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो बोर्ड होता है, अपना राज्य जिसे हम लोग एससीवीटी कहते हैं, उससे मान्यता प्राप्त होता है। तो इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों का ही सर्टिफिकेट का वैल्यू बराबर होता है। पहले यह बात होती थी कि इस दोनों में से यदि हमें प्रेफर करने के लिए बोला जाए तो एनसीवीटी का प्रेफर करना ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि यह इसकी मान्यता पूरे देश भर में होता है, जबकि इसका मान्यता सिर्फ स्टेट भर में होता है। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड से या यूपी से या बिहार से यदि किए हैं तो आपको दूसरे स्टेट में मान्यता नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि यह केंद्र सरकार की संस्था है और यह जो है वह राज्य सरकार की संस्था है और राज्य सरकार भी यह कोशिश कर रही है कि हमारे सर्टिफिकेट को, हमारे जो काउंसिल द्वारा दिया गया डिग्री है, उसे हर जगह मान्यता प्राप्त हो। कुछ ऐसे पहले एग्जाम होते थे जिसमें मांगा जाता था एनसीवीटी, और आजकल भी यदि आप प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, प्राइवेट औद्योगिक कंपनियों में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ एनसीवीटी को ज़्यादा प्रेफर मिलता है बनिस्बत एससीवीटी को। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है कि एससीवीटी को नहीं रखा जाए। तो आप यदि नया हैं और आईटीआई करना चाहते हैं तो मेरे अनुसार जो प्रेफर होगा वो एनसीवीटी से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम आईटीआई किससे करें, गवर्नमेंट आईटीआई से करें या प्राइवेट आईटीआई से अपना आईटीआई कोर्स करें। तो हम एक एक चीज को समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। दोनों का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई से कर रहे हो या प्राइवेट आईटीआई से कर रहे हो, दोनों के सर्टिफिकेट में जो दोनों का मार्कशीट मिलता है और पास सर्टिफिकेट मिलता है आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई से कर रहे हो या प्राइवेट आईटीआई से कर रहे हो।
दोनों में सिर्फ अंतर ये होता है कि आपको प्राइवेट आईटीआई के लिए फी पेड करना पड़ता है। इसका फी की यदि हम बात करें तो 35,000 अप्रोक्स, स्टेट बाय स्टेट इसमें वेरी हो सकता है। 30,000 से लेकर के 35,000 के लगभग फीस पड़ता है। ये 2 ईयर 2 साल का फीस है। आईटीआई के आधार पर आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हर एक आईटीआई का अपना अलग अलग फीस होता है, लेकिन इसी के रेंज में अधिकतर कंप्लीट हो जाती है। ये 2 साल के फीस है प्राइवेट आईटीआई के लिए। इसके बाद इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। जैसे आप यदि हमारे झारखंड से कर रहे हैं तो यहाँ झारखंड स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो छात्र आईटीआई कर रहा होता है और यदि वह ओबीसी या एसटी और एससी इस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसे 9,000 रुपया करके, पहले साल 9,000 और फिर दूसरे साल 9,000 करके टोटल जो है वो 18,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाता है। तो ये तो थी आपका प्राइवेट आईटीआई। इसमें गवर्नमेंट आईटीआई में फीस बहुत कम लगता है, लगभग आपको 2,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आपका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट आईटीआई जिसमें आप एडमिशन लिए हैं वह आपके घर से, जहाँ से आप रह रहे हैं वहाँ से दूर है, या आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ आप रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत होती है गवर्नमेंट आईटीआई से कंप्लीट करने में। तो प्रेफर होगा आपके अनुसार कि आप देखें कि किस लोकेशन में है जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर लैब का कंडीशन क्या है, इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, और वहाँ से जो छात्र पास आउट हो चुके हैं उसके बारे में देख लें, प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है, उसको देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में आपको जाना है या प्राइवेट में जाना है। गवर्नमेंट में दाखिला के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना रूल होता है। किसी किसी स्टेट में यह 10th लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और दूसरा तरीका होता है कि 10th में मार्क्स जो आप प्राप्त किए हैं उसके आधार पर दाखिला मेरिट के आधार पर मिलता है। 10th का जो आपका मार्क्स है उसको स्टेट के अनुसार प्रत्येक स्टेट अपना अपना इसके लिए फॉर्म निकालती है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो गवर्नमेंट आईटीआई में आपका एडमिशन होगा। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई से संबंधित। आप जिस भी आईटीआई में लेना चाहें उसके प्रवर्ती छात्र से एक बार मिलें, वहाँ के इंस्ट्रक्टर और वहाँ जो पहले से लैब बनाया गया उसको एक बार आप विजिट कर लें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि गवर्नमेंट आईटीआई लेना या प्राइवेट आईटीआई में आपको जाना है। तो ये तो थी गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई की बात। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर होता है। ट्रेड की बात होती है तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, कोपा, और इस तरह से बहुत से ट्रेड हम लोग को देखने को मिलता है, वेल्डर, कारपेंटर। तो इसमें से आपका जिसमें यदि रुचि है तो उस रुचि के अनुसार से आप चुनाव करें, और इसमें आप चुनाव करते समय अपनी जो आपके आसपास के परिचित जो कहीं जॉब कर रहे हैं उससे एक बार आप जरूर कंसल्ट करें और कंफर्म करें कि अभी इंडस्ट्री में किस ट्रेड का ज़्यादा डिमांड है और किस में स्कोप अधिक है, उस ट्रेड को आप प्रेफर करें। कोई नया ट्रेड, जैसे नया ट्रेड अभी आ रहा हो तो उसमें लेने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि जो परंपरागत ट्रेड बोला जाता है वह है इलेक्ट्रीशियन और फीटर। इलेक्ट्रीशियन में आप इलेक्ट्रिक से संबंधित जानकारी को हासिल करते हैं और फीटर में आपको मैकेनिकल से संबंधित मशीन के बारे में, मशीन को कैसे, उसके पार्ट्स के बारे में, उसको फिट कैसे करना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है फीटर में। दोनों जो है वह दो साल का कोर्स होता है इलेक्ट्रीशियन और फीटर का। तो ये दोनों ट्रेड ऐसे ट्रेड हैं जो सबसे अधिक छात्र इसको करते हैं और इसमें एडमिशन लेते हैं। सबसे अधिक इनरोलमेंट इसी दोनों में होता है। तो अभी आपने देखा कि एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है
और आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए। आपको चुनाव मेरे अनुसार यदि पूछा जाए तो एनसीवीटी का जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लेना चाहिए। फिर दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, किसमें हम एडमिशन लें, और इलेक्ट्रीशियन और फिटर में क्या अंतर है। यदि हमारे झारखंड के छात्र हैं और यदि उनका मार्क्स जो 10th क्लास में मार्क्स है वह लगभग 70 से एबव है, 70% से एबव है, तो उनको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलने की चांस रहती है। और यदि 70% से कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़िया ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो उनको फिर प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। और इससे यदि जिसका कम है उनको इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है गवर्नमेंट कॉलेजों में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। यदि आपको ITI से संबंधित किसी भी बारे में जानकारी लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो ITI करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको यह जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।